मेरा नहीं है धन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं है धन किसी का है दिया। हाँ, जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है दिया, जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं है धन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं है धन किसी का है दिया। जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है दिया, जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है दिया। कहते हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, न मैं हूं और न मेरा। कहते हैं ये तन भी किसी का दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, जिसने बनाया है। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि ये शरीर भगवान का है। किसका समझते हैं? अपना ही समझते हैं। गौर करना, ये समझने का प्रयास करेंगे। जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है दिया। धन किसका दिया हुआ है? क्या झंझट है। धन भगवान का कैसे दिया हुआ है? धन हमने कमाया। बहुत लोग कहते हैं हम नहीं अगर कमाएंगे, बेटे बेटी को भी, परिवार को भी लोग दावे से कहते हैं कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तुम लोग भूखे मर जाओगे। कहते हैं कि नहीं? कमाने वाला क्या कहता है कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन तुम लोग क्या हो जाओगे? भूखो मर। लेकिन हमने तो देखा नहीं किसी को भूखो मरते हुए। बच्चा पैदा होता है, उसका माता पिता मर जाते हैं, उसका भी पालन हो सब जाता है, नहीं हो जाता, भूखो मर जाते हैं। ये भूल है, ये अज्ञानता है। आप अपने श्वास एक चला भी नहीं सकते, अगला श्वास आपके ऊपर भगवान छोड़ दे कि लो इतना मैंने चलाया, अगला एक श्वास और चला लो, तो चला लेंगे? सारे संसार के लोग मिलकर, सारे संसार के वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसोफर, सब योग्य बुद्धिमान लोग मिल जाए और एक आदमी का श्वास चलाना चाहे, सब मिलकर, सब अपनी अकल लगा दें, चला लेंगे? गौर करना, परमात्मा की क्षमता और मनुष्य की क्षमता, होशियारी सब एक सेकंड में, सबकी होशियारी मिलकर एक आदमी का श्वास भी चला सकता नहीं। तो धन किस लिए परमात्मा का है कि जब आप धन कमाने गए थे तो आपके श्वास परमात्मा ने चलाया था। किसने चलाया था? किसने चलाया था? जब परमात्मा ने चलाया तो जिंदा थे तभी तो धन कमाए। अगर वो श्वास न चलाता कमा लेते। धन किसका है? परमात्मा का। आज से याद भूल जाना कि धन मेरा है। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे देने वाले ने दिया हो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया हो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया हो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया हो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला कै उठाया विमान से, मेरा है ये लेने वाला कै उठाया विमान से। देने वाले ने जब आपको बनाया होगा तो बहुत शान से, बहुत खुश होकर के, मगन होकर के आपको मनुष्य बनाया होगा कि इसे मनुष्य बना रहा हूं, ये भाग्यशाली है, ये अपना कल्याण कर लेगा, ये आनंद का भंडार पा जाएगा, ये शांति का स्रोत पा जाएगा। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से,
बड़े शान से आपको बनाया था, लेकिन मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। लेने वाला कह देता है कि मेरा है। क्या कहता है? भाई आप अपना सामान किसी को दे दो, पड़ोसी को प्रयोग करने के लिए, और कोई उसके घर आवे और पूछे किसका है, वो कहने लगे मेरा है, तो आपको खुशी मिलेगी या नाराज होंगे? क्या होंगे? सामान तो मेरा है, लेकिन ये कह रहा है मेरा। तो जब भगवान का दिया हुआ सामान को हम कहते हैं मेरा है, तो भगवान को खुशी होती होगी, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा के अंदर है वही परमात्मा के अंदर है। जब आप किसी सामान को देते हैं किसी को, चलो ये ना कहे कि आपका है, लेकिन इतना तो मेरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो मेरा कहने लगे तो आपको दिक्कत महसूस होगी। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया, एक श्वास चलाया, सूरज की रोशनी दिया, अगर सूरज की रोशनी ना निकले कोई पसंद नहीं पैदा होगी, हो जाएगी। बिहारी लाल की मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान, बस यही समस्या है, मेरा है और यही माया है, माया और कुछ नहीं। ध्यान देना, माया की परिभाषा लोग अलग अलग समझते, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग धन को माया कहते हैं, धन को ज्यादा लोग माया कहते नहीं कहते, ज्यादा धन में लगा हुआ है, अरे वो तो माया जाल में फंस गया कहते हैं। कुछ लोग धन को माया कहते हैं, कुछ लोग पत्नी को माया कहते हैं, कुछ लोग बेटा बेटी को माया कहते हैं, कुछ लोग कार कोठी बिल्डिंग इमारत को माया कहते हैं, लेकिन अपने कहने से कीमती नहीं। महापुरुष जो कहते हैं वो कीमती होता है। नहीं समझ में? जज के सामने अपराधी सब कह रहा था मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं किया, अपना कितना भी कहता रहेगा उसकी बात का महत्व नहीं है। जज क्या ऑर्डर देगा वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महापुरुष समझाते हैं कि माया को कोई धन को माया समझता है, कोई पत्नी को माया समझता है, कोई बेटा बेटी कार कोठी बेटी। महापुरुष कहते नहीं, इनमें से कुछ भी माया नहीं है। न धन माया है, न बेटा बेटी माया है, न कार कोठी बिल्डिंग माया है, न परिवार पुत्र माया है। अगर यही माया होता तो जो लोग बेटा बेटी पत्नी पुत्र परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, वो भी फिर माया में फंस जाते हैं, नहीं फंस जाते। ये तो माया छोड़ कर गए थे। ध्यान देना, माया क्या है? कि लक्ष्मण ने पूछा था रामायण भगवान राम से कि प्रभु माया क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। तमाम सारी बातें उन्होंने पूछा। तो माया को समझाते हुए कहते हैं कि मैं हर मोर तोर तय माया, ओ जय बस कीने जीव निकाया। भगवान राम का लक्ष्मण, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा और तू और तेरा, यही क्या है? माया। यही क्या है? माया। आपके बेटा और दूसरे का बेटा लड़ेगा तो गलती किसकी दोगे? अपने बेटे की, दूसरे वाले की? है ना गड़बड़? ये चालू हो जाता है, गौर करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपका बेटा और दूसरे का बेटा लड़ेगा तो गलती किसकी दिखाई पड़ेगी? दूसरे। अपने बेटा गलती क्या रहेगा लेकिन वो दिखाई नहीं, वही बुरे कर्म करवा देता है। जिस को मेरा समझते हैं वहीं से दुख आएगा। माया दुखदाई है नहीं, तो जिस को मेरा समझोगे बस वहीं से आपको दुख मिलेगा। दुख कहां से मिलेगा? नहीं समझ में? दुख कहां से मिलता है? जिस चीज को मेरा समझते हैं, मेरा ही दुख का कारण है। जैसे बेटे को मेरा समझते हैं और बेटा एक शब्द उल्टा बोल देगा, हैं? एक शब्द उल्टा बोल देगा तो दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? लास्ट में ध्यान देना, बेटा आपका रिजल्ट बनाएगा। रिजल्ट कौन बनाएगा? बेटा। लास्ट में बेटा एक शब्द कहेगा कि क्या किया तुमने मेरे लिए? क्या कहेगा? क्या किया तुमने मेरे लिए?
तो आपको खुशी मिलेगी, जिंदगी भर बोरिया ढोया, बड़े कष्ट उठाया, लेकिन लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट कार्ड कौन बनाएगा? बेटा बनाएगा। क्या किया तुमने मेरे लिए? तो बेटे ने तुम्हारे रिजल्ट में पास किया या फेल किया? क्या किया? जिंदगी में तुम बड़े होशियार थे, लेकिन एग्जामिनर बन गया बेटा और वो तुम्हें फेल कर दिया। क्या कर दिया? मनुष्य अपनों से ज्यादा दुखी होता है। गौर कर लेना, जिसके ऊपर भरोसा करता है, जिसको मेरा समझता है, दुख भी वही से प्राप्त करता है। लिख लेना, याद कर लेना, दुख और कहीं से नहीं आएगा, मेरापन से ही आएगा, क्योंकि वही माया है। महापुरुष कहते हैं, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों ने में कहा इतना दम था, और मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। आप भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर पाते? किसके कारण से? गैर के कारण से कि मेरे कारण से? जो जो मेरे हैं वही आपको प्रभु से प्रेम करने नहीं करने देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गैर आपको भजन में नहीं रोकते, गैर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनों के मोह ममता के चक्कर में बेटे का ये कर लो तो बेटी का वो कर लो, इनका वो कर लो, इन्हीं के चक्कर में मूल को भूल गया परमात्मा। ध्यान देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब जिसके द्वारा पल रहे हैं उसी जड़ को ही भूल गया। क्या भूल गया? जड़ को ही, मूल को भूल गया। और जब मूल को भूल जाता है